tweet by Maldives minister days after Prime Minister Modi's visit to Lakshadweep and his effort to promote tourism on the island has triggered a social media. लक्षद्वीप इंटरनेट सर्च के मामले में पिछले 2 दिनों से टॉप पे चल रहा है। एंड सेकेंड, अपने इस दौरे को समराइज करते हुए कही गई बात में, वैसे तो मोदी जी ने मालदीव्स का नाम कहीं से कहीं तक नहीं लिया, लेकिन पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक तो ये मालदीव्स ट्रेंड मालदीव्स भी चलने लगा, हैशटैग ट्रेंड होने लगा। दरअसल मालदीव्स में सरकार बदली और चीन की पिट्ठू सरकार आई है, जिसने की भारत के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी शुरू की है, बल्कि वहां से भारतीयों के हितों के खिलाफ फैसले लेने भी शुरू कर। Now, in his post on social media platform X, the minister accused India of targeting Maldives and said that India faces significant challenges in competing with Maldives in beach tourism. Now, this कर रहा है। इन सेकंड, मालदीव्स के लीडर्स और आम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भारत और भारत वालों को गालियां बक रहे हैं। मतलब ऐसे सीधी सीधी गालियां नहीं, लेकिन जिस तरीके की वो बातें बोल रहे हैं, एक तरह से गालियां। जो सत्ता परिवर्तन हुआ और मोहम्मद मुइज़ू की सरकार आई, उसके बाद से लगातार वहां भारत विरोधी भावनाएं जो हैं उनको भड़काया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने देश के किसी टूरिज्म स्पॉट को प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह भारत का घरेलू मामला है। स्वाभाविक रूप comes after Prime Minister's tweets about snorkeling in Lakshadweep went viral and prompting many social media users in India to suggest the Lakshadweep as an alternative tourism destination to Maldives. Now, जैसे कि उन लोगों का कहना है कि भैया इंडिया के टूरिस्ट जो हमारे यहाँ आते हैं वो पर टूरिस्ट $970 ही खर्च करता है, जबकि यूरोप का जो टूरिस्ट है वो $2400 खर्च करता है। हम लोगों को इंडिया के टूरिस्ट वैसे भी नहीं। मालदीव की जो प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी है, उसके नेता हैं, उसके सेनेटर हैं, उनकी तरफ से जिस तरीके की टिप्पणियों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं मालदीव में कुछ एक तबका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, जाहिर है ये फलाना ढिमकाना इस टाइप की बातें कर रहे हैं और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये जो भूखे नंगे लोगों का देश है, इस देश की भूखी नंगी आबादी भी आटे की लाइन में खड़े होके इंटरनेट से फोटोज कॉपी करके ट्वीट करके ये लिख रहे हैं कि साहब दिस इज माय मालदीव ट्रिप। मालदीव को चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, लोन्स लिए। मालदीव का 60% जो लोन है वो चाइना का दिया हुआ है, वो भी डेट ट्रैप में है। फिर एक है कि अगर आप कोविड से पहले देखें, कोविड से पहले मालदीव ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाला था। भले ही मोदी जी लक्षद्वीप का टूरिज्म प्रमोट करने के तौर पे पेश कर रहे हो, लेकिन ये वो जियोपॉलिटिकल तीर है जो सिर्फ निशाने पे नहीं लगा, बल्कि निशाने के आर पार हो गया है। अच्छा, वैसे जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा से एक तरफ जहां पूरी दुनिया में लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है और गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मालदीव की पूरी हैकड़ी निकल गई है। दरअसल दोस्तों, बाइकआउट मालदीव इंटरनेट पर इतना जबरदस्त ट्रेंड कर गया है कि अब मालदीव की सांसें फूल गई है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद में दुनिया भर से भारतीयों ने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल कराना शुरू कर दिया है और इस तरह रिकॉर्ड बुकिंग कैंसिल होने के बाद में मालदीव के सरकार के मंत्रियों के बोल बिगड़ रहे हैं और यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को लेकर ऐसी ऐसी तल्ख टिप्पणियां की जा रही है, जिसे देखने के बाद में साफ साफ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा तीर लगाया है जो जाकर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। मंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये मालदीव्स की फाइल निपटाने के चक्कर में, और फाइल भी ऐसी निपटेगी, ये लोग भले ही आज ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हो कि साहब लक्षद्वीप के हमारे आंकड़े ये हैं, भारत वाले इतना कम पैसा खर्च करते हैं, हमको यूरोप की टूरिस्ट चाहिए। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। भारत अगर चाहे ना तो विद इन 6 मंथ भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, ये 30 दिन में सड़क पे आ जाए। और मोदी जी ने ये जो चाल चली है, मतलब ये मालदीव्स वालों को लिटरली समझ में भी नहीं आ रहा है अभी कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, उन्होंने कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है भारत से। अब वैसे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो मालदीव्स है ये भारत का पड़ोसी देश है और मालदीव्स के साथ में हमेशा ही भारत के अच्छे रिलेशन रहे। लेकिन हाल ही में मालदीव्स के अंदर जो इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में मालदीव्स का जो अपोजिशन था उसने पूरी तरीके से मालदीव्स के अंदर एंटी इंडिया हेट्रेड को पुश करते हुए ना सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि ये लोग चुनाव जीते भी। और चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने इंडिया को
मालदीव्स के अंदर एक तरह से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अगला एक तो पहले टूर पे तुर्की गया और फिर चाइना पहुंच गया। जबकि अगर हम लोग टूरिज्म के मामले में देखें तो पिछले 2-3 साल से मालदीव्स में जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उसमें इंडिया टॉप करता है। और अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की भी बात करें तो तुर्की और चाइना ये दोनों ही कंट्रीज मालदीव्स की जो टॉप 5 इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स है उनमें आते ही नहीं है। मतलब तुर्की तो बिल्कुल भी नहीं आता, चाइना फिर भी चलो लास्ट में आता है। इनफैक्ट ट्रेड वाइज भी तुर्की और चाइना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भारत और यूएई है। लेकिन इसके बावजूद अगला ना सिर्फ चाइना और तुर्की के दौरे करके आया बल्कि भारत के साथ में मालदीव्स की प्रीवियस गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे उनको अगला कैंसिल भी कर रहा है, जिस पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना के बात कर चुके हैं। तो भाई साहब ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि कैसे भी करके मालदीव से इंडिया को पूरी तरीके से निकालना है और यहाँ पे चाइना और तुर्की जैसे जो एंटी इंडिया कंट्री है इनको लाके बिठाना है। मतलब अगले ने खुद आगे रह के भारत के साथ में जंग शुरू करी है। जंग बोले तो एक तरह से कोल्ड वॉर। और मोदी जी ने ये लक्षद्वीप वाला ट्रिप करके ऑब्वियस सी बात है जंग का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और सच कहूं तो देखो यार, वैसे तो मैंने इससे पहले भी कई बार मोदी गवर्नमेंट, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तारीफ करी है, लेकिन दिल से, दिमाग से और पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि साहब जिसने भी ये लक्षद्वीप वाली चाल सोची है मोदी गवर्नमेंट के, जिस पर्सन ने भी, जिसके भी दिमाग की ये उपज है, यहाँ ये जियोपॉलिटिकल शतरंज पे भारत सरकार की इस चाल के बाद में मालदीव के पास चलने के लिए कुछ इंडिया ने उसको बचाया था। ठीक है, और मालदीव और इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। मिलिट्री कू हुआ था मालदीव में तो राजीव गांधी के टाइम पे, तो उस मिलिट्री कू को खत्म करने में भी इंडियन फोर्सेस उधर गई थी। उन्होंने ऑपरेशन किए थे मिलिट्री कू को खत्म करके डेमोक्रेसी रिस्टोर करने में। तो इनकी हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी रही है। लेकिन अब क्या एक नया पपेट आ जाता है, उनको मिर्चें लगती हैं, इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, तो ठीक है अब करके दिखाते हैं। अब करके इस तरीके से दिखाया। मोदी जी गए, देखिए मोदी जी अपने आप में एक ब्रांड है। ही इज एन इवेंट बाय हिमसेल्फ। वो इवेंट में नहीं जाते, जहां जाते हैं वो इवेंट बन जाता है। अगर आप देख लें, वो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप केदारनाथ देख लें, आप G20 देख लें, उन्होंने गुजरात में इस तरीके से किया था, जो कच्छ रीजन और ये इन्होंने पूरा टेंट सिटी वगैरह जो था वो वाला पूरा उठा लें। अभी G20 का उठा लें, ठीक है। अभी आप ये देख लें, लक्षद्वीप का देख लें। मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, इंडिया की जो टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप, मालदीव की टॉप सर्चेस में लक्षद्वीप। अब मालदीव को कितना बड़ा धक्का लगेगा आप इससे अंदाजा लगाएं कि मालदीव में 2.5 लाख इंडियंस जाते हैं हर साल टूरिज्म के लिए, और ये 2.5 लाख लोग मालदीव की 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। मालदीव की 30% जीडीपी, ठीक है। तो आप ये एक बहुत बड़ा धक्का है। अब ये कि रातों रात खत्म नहीं होगा। अब इंडिया में कमी कहाँ आती है? देखें, इंडिया हर साल $27 बिलियन खर्च करता है पूरी दुनिया में टूरिज्म पे, जो इंडियंस हैं। लेकिन दुनिया के उतने ही लोग इंडिया में नहीं आते, कम आते हैं। उसकी वजह 2 है। 2 वजह ये कि एक तो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा प्रमोशन नहीं है। अब प्रमोशन होता जा रहा है, आप देखें हर साल टूरिज्म इंडिया का बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। चाहे आप होटल की इन्वेस्टमेंट्स देख लें या प्राइवेट सेक्टर की, चाहे एयरलाइंस की इन्वेस्टमेंट देख लें, ये चीजें होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो मतलब आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, तो हो रहा है ना वो काम, ठीक है। तो एक ये चीज होती है। दूसरी चीज देखें, लोग आना शुरू करेंगे, आप प्रमोट करना शुरू करो, लोग आना शुरू होंगे, प्राइवेट जो सेक्टर होता है वो अपने आप आ जाता है। तो इसमें 2-3 साल बाद में देखेंगे, आप समझ लें 3 साल आप मिनिमम पकड़ के चलें, 3 साल बाद आप लक्षद्वीप को देखिएगा, लक्षद्वीप मालदीव को ओवरटेक करेगा। 3 साल मिनिमम, ठीक है। इसमें 4-5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल मिनिमम। अच्छा, लक्षद्वीप में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं, आपको बड़ा केयरफुली लक्षद्वीप को जो अगर आप रिपोर्ट्स भी देखेंगे ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिपोर्ट्स में टेक्निकल चीजें फिर भी कम है कंपेयर टू लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में इकोलॉजिकल सिस्टम और कोरल रीफ्स और वो पूरा हर चीज है, तो उसको भी बगैर खराब किए, बगैर बर्बाद किए, किस तरह उसको डेवलप किया। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।